हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका 80 मार्क्स का, ये आपका रहेगा। और जो टाइम जो इसमें आपको मिलेगा वो 80 मिनट्स का मिलेगा आपको। और इससे पहले, ऑब्जेक्टिव से पहले, मतलब रिटन टेस्ट से पहले आपको 20 मार्क्स का एक स्किल टेस्ट होगा जूनियर असिस्टेंट में, वो टाइपिंग का रहेगा। तो जो जो उसमें क्वालिफाई कर लेगा तो फिर वो रिटन के लिए बैठ सकता है। तो रिटन में आपका इसमें यूनिट 1 में जो जनरल इंग्लिश दिया है वो 20 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है। इंग्लिश में आपका जो कंप्रहेंशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, अरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, ये सब रहेगा। नरेशन रहेगा, मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये सब आपको इसमें दिया है। एक्टिव, पैसिव वॉइस, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ये जो जनरल इंग्लिश का जो इसमें जो सिलेबस दिया है ये काफ़ी सारे पोस्ट के साथ मैच हो जाता है। जैसा मतलब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसमें भी ये सब मैच हो जाता है, बाकी पोस्ट के साथ भी मैच हो जाता है। और उसके बाद यूनिट सेकंड जो है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ये भी सिलेबस जो है आपका बाकी सारे पोस्ट के साथ मैच हो जाता है। जैसे इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल का जो इम्पोर्टेंस दिया है, ये आपका करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल का। तो ये भी आपका बाकी पोस्ट के साथ मैच हो जाता है। और इसमें पॉलिटिकल, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये जियोग्राफी का पार्ट है। फिर उसके बाद इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ये जो है हिस्ट्री का पार्ट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और डेमोग्राफी, सेंसस, सिटीज, फ्यूचर्स एंड फंक्शंस। डेमोग्राफी आपको अगर स्टैटिस्टिक्स का किसी ने पढ़ा है तो उसमें भी ये डेमोग्राफी आपने पढ़ी होगी। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट रिवर्स, लेक्स ऑफ इंडिया। तो इम्पोर्टेंट रिवर्स में आपको जितने भी इंडिया के रिवर्स है वो सब आपको पढ़ने हैं, लेक्स पढ़ने हैं। जैसे रिवर में आपका हिमालयन रिवर सिस्टम हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। और पेनिनसुलर रिवर्स जो है, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, वो सब आपको पढ़ने हैं। और लेक्स भी सारे पढ़ने हैं जितने भी इंडिया में हैं। फिर उसके बाद वेदर आपको पढ़ना है, क्लाइमेट पढ़ना है, क्रॉप्स, जैसे कौन कौन से क्रॉप्स इंडिया में होते हैं, ये सब। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जैसे रोडवेज आता है, वाटरवेज, एयरवेज, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे रोडवेज में आपको हाईवेज पढ़ने हैं। ठीक है, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद JNK-UT, इसका आपको अलग से पढ़ना है। जैसे JNK की हिस्ट्री, JNK की इकॉनमी, ये अलग से पढ़नी है। और जियोग्राफी में, JNK की जियोग्राफी में आपको वेदर, JNK का वेदर क्या है, क्लाइमेट आपको देखना है JNK का, क्रॉप्स क्या क्या है, JNK में क्या क्या क्रॉप्स उगते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। रिवर्स अलग से पढ़ने हैं JNK के, लेक्स अलग से पढ़ने हैं JNK के। उसके बाद फ्लोरा फौना, ये भी JNK का पढ़ना है। उसके बाद हेरिटेज एंड कल्चर, ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये JNK का आपको अलग से पढ़ना है। जैसे यहाँ JNK का कल्चर, यहाँ की लैंग्वेज, जैसे जम्मू जम्मू में क्या लैंग्वेज है, यहाँ कश्मीर में क्या बोलते हैं, मतलब पहनावा क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे JNK में कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। गुलमर्ग हो गया, जैसे मुगल गार्डन्स हो गए, डल लेक हो गया, और इधर जम्मू में बहू फोर्ट, वो सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और उसके बाद हम नीचे आते हैं यहाँ पे यूनिट थर्ड में। आप यहाँ देख सकते हो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें बेसिक अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम है, और परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। और उसके बाद यहाँ रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। अगर किसी ने बैंकिंग का एग्ज़ाम इससे पहले दिया है तो उसने ये सब पढ़ रखा होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट 4 जो है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा।
इसमें जो है फंडामेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, आपका हार्डवेयर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर पढ़ना है, कंप्यूटर का इनपुट, इसके इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद ईमेल और इंटरनेट, जैसे आपको गूगल पढ़ना है, जैसे ये सब इंटरनेट आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये टोटल जो है आपका जूनियर असिस्टेंट का ये जो सिलेबस है, ये रिटन जो आपका होगा, ये टोटल 80 मार्क्स का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको 80 मिनट्स का मिलेगा, ठीक है। इससे पहले आपको जो है 20 मार्क्स का जो स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग का, पहले वो होगा, जो जो उसमें क्वालिफाई होगा तो फिर वो इस टाइपिंग मतलब इसके रिटन टेस्ट के लिए बैठ सकता है। तो बहुत ही टाइम है आपके पास, आप अच्छे से पढ़िए, टाइपिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर किसी को टाइपिंग नहीं आती है तो वो स्टार्ट कर ले, अभी टाइम है तो वो कर सकता है इजी। तो बस ये आपका था जूनियर असिस्टेंट का ये सिलेबस। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।